हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कल यानी 13 मई को कंडक्ट की गई थी। और आज 14 मई को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है फाइनेंस मिनिस्टर जी की, लेकिन उससे जुड़ी जो बातें हैं वो हम कल करेंगे। ये सभी अनाउंसमेंट्स जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए गए हैं। और आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा मोदी जी ने 12 मई को जब वो जनता से रूबरू हुए थे तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। मेरा नाम है आशीष सचदेव और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाकर आपके लिए लेकर आता रहूं। चलिए तो कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहे। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही वो वोकल फॉर लोकल होने की बात कही। वोकल फॉर लोकल होने से मतलब है प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे जो लोकल उद्योग हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं, उन्हें मजबूती मिले, उन्हें बुलंदी मिले और जो भारत का नागरिक है वो इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, इन लोकल बिजनेसमैन को बढ़ावा दे और उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़कर के हमारी इकोनॉमी जो है वो सुदृढ़ बने, वो आत्मनिर्भर बने। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा भी की, जिसमें 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी और बताया गया कि ये जो 20 लाख करोड़ का अमाउंट है, इट इज अराउंड 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। तो इतने बड़े रिलीफ पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी अपने देश के नाम संदेश में, जो 12 तारीख को उन्होंने दिया था। साथ ही उन्होंने बात कही कि हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनना होगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया हमें बनाना है। और जब मोदी सरकार आई थी तब उसने मेक इन इंडिया कैंपेन चालू किया था। और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इससे जो मेक इन इंडिया कैंपेन था, जो काफी हद तक अभी पिछड़ा हुआ दिखाई देता था, उसे भी एक नया बूस्ट देने की बात यहां पर की जा रही है। जब मोदी जी एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने 5 पिलर्स की बात की जिससे कि हम एक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बना सकते हैं। और वो 5 पिलर्स हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी। इस स्लाइड से डेमोग्राफी और डिमांड, इस स्लाइड से आपको उसकी मुख्य बातें यहां पर समझ में आ जाएंगी। 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साथ ही मोदी जी ने कहा कि हमें फोकस करना होगा लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस के ऊपर अगर हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाले जो सेक्टर्स हैं वो लेबरर्स हैं, मिडिल क्लासेस हैं, कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग जो हमारे होते हैं, और एमएसएमई यानी लघु, छोटे और मझोले उद्योग एंड इंडस्ट्रीज अमंग अदर्स। तो इन पे खासा ध्यान देने की जरूरत है और इन्हीं के लिए मेजर रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है। उसके बाद जो बोल्ड रिफॉर्म्स की बात यहां पर की गई प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें सबसे पहला था सप्लाई चेन रिफॉर्म्स। और सप्लाई चेन रिफॉर्म्स केवल एग्रीकल्चर के लिए नहीं चाहिए, हमें हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी सप्लाई चेन में रिफॉर्म चाहिए। एक बढ़िया लॉजिस्टिक सिस्टम, एक वेल मेंटेन्ड, एक वेल मैनेज्ड सप्लाई चेन हमें पूरे भारत में चाहिए अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है। रैशनल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस होने चाहिए, इजी रिफंड्स होने चाहिए और यहाँ पे जो भी असेसीज हैं उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला कि रैशनल टैक्स सिस्टम कंट्री के अंदर क्रिएट किया जाना चाहिए। उसके साथ सिंपल एंड क्लियर लॉज होने चाहिए, कानून सरल होने चाहिए, उनकी समझ आम जनता में पहुंच जाए, इतने सरल वो कानून होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसमें किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पे ज्यादा बर्डन है, किसी पे कम बर्डन है, इस तरीके से एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ केपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमें करना होगा, यानी हमारे जो लेबरर्स हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, उन्हें पढ़ाने की जरूरत है, एजुकेशन की भी यहाँ पे जरूरत है। तो केपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हमें अपने कंट्री में क्रिएट करने हैं अगर एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है। और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत है, बैंक्स की, इंटरमीडिएट्स की, जो बिजनेसेस की हेल्प करते हैं उनकी एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है जिससे कि हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकें। तो ये पूरा रोड मैप जो है मोदी जी ने दिया। और उसके बाद 13 तारीख को मेगा रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसमें जो पहला फेज था, ये फेजेस में अनाउंसमेंट किए जाएंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि आज
भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 14 तारीख को, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मेजर अनाउंसमेंट्स किए गए और उसकी मेजर जो बेनिफिशियरीज थी उसमें हमारे मझुले, छोटे और कुटीर उद्योग, छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, इनके लिए घोषणाएं की गई, टैक्स रिलेटेड कुछ घोषणाएं की गई और एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स से रिलेटेड कुछ घोषणाएं की गई, उन्हें रिलीफ दिया गया। एनबीएफसीज को रिलीफ दिया गया, पावर डिस्कॉम्स के लिए यहां पे रिलीफ मेजर्स की बात की गई, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ फायदों की यहां पे बात की गई और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो जो 15 मेजर अनाउंसमेंट्स थे उनमें जो मेजर बेनिफिशियरीज थे वो ये सेक्टर्स यहां पे निकल करके आए 13 मई वाली कॉन्फ्रेंस में। तो आइए समझते हैं इनमें क्या क्या रिलीफ सरकार ने दिया है। तो सबसे पहला कोलैटरल फ्री लोन देने की बात सरकार ने करी है। 3 लाख करोड़ रुपए यहां पे सरकार देगी एज लोन टू एमएसएमईज और इससे जो फायदा होता बताया जा रहा है वो अराउंड 45 लाख यूनिट्स का फायदा यहां पे दिया जाएगा। ये जो लोन है ये 100% गारंटीड बाय द गवर्नमेंट होंगे, इन पे सरकार की गारंटी होगी। साथ ही इसमें 12 महीने का मॉरेटोरियम दिया जाएगा, यानी जब भी पेमेंट स्टार्ट करना होगा उसमें 12 महीने का गैप होगा लोन की डेट से और 12 महीने आप उसको यूज कर ले, उसके बाद आप उसकी किस्त जो है वो पे करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके का लोन फैसिलिटी यहां पे सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है। उसके बाद फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई, मतलब ऐसे उद्योग जहां पे एनपीएज हैं, जो स्ट्रेस्ड हैं, जिनमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ऐसी जो मझुले और छोटे उद्योग हैं हमारे देश में, उन्हें चिन्हित किया गया है। 2 लाख एमएसएमईज ऐसी हैं जो, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए की सबऑर्डिनेट डेट की यहां पे घोषणा की गई है ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके और वो स्ट्रेस से बाहर आकर के अपना काम शुरू कर सकें और इकोनॉमी का एक हिस्सा बन सकें और वापस से अपने नॉर्मल काम में आ सकें और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करके वापस से साइकिल को ऑन करें और अपने स्ट्रेस को खत्म करके वापस से मेन स्ट्रीम में आकर के जुड़ सके, इंडस्ट्री में काम कर सकें। तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां पे सरकार ने की है 2 लाख ऐसे चिन्हित छोटे और लघु और जो है मझुले उद्योगों के लिए। तो उसके बाद सरकार ने 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन, अब देखिए पहली और दूसरी जो स्कीम है यहां पे जो सरकार मदद दे रही है वो बाय वे ऑफ लोन यहां पे मदद देने की बात की गई है, लेकिन तीसरी जो स्कीम है, तीसरा जो अनाउंसमेंट है यहां पे इक्विटी इन्फ्यूजन, यहां पे मतलब सरकार पैसा डालेगी इन छोटे मझुले लघु उद्योगों में और ये पैसा डाला जाएगा मदर फंड डॉटर फंड फ्रेमवर्क के तहत। अब ये मदर फंड डॉटर फंड फ्रेमवर्क क्या होता है? यहां पे अ फंड ऑफ फंड्स विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेट, एक बड़ा फंड बनाया जाएगा जिसे हम बोल रहे हैं यहां पे, जिसे सरकार बोल रही है फंड ऑफ फंड्स, और इस 10,000 करोड़ के फंड से फिर चीजों को लेकर के जाया जाएगा 50,000 करोड़ तक। तो ये डायरेक्ट इन्फ्यूजन है बाय दी गवर्नमेंट, डायरेक्ट मनी का इन्फ्यूजन है यहां पे सरकार जो लघु छोटे उद्योगों में और मझुले उद्योगों में करना चाहती है यहां पे, और उनकी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहती है। यहां पे सरकार की मंशा ये भी है कि ये जो छोटे मझुले उद्योग हैं वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी रीच को बढ़ाएं और मार्केट से भी पैसा उठाने की कैपेबिलिटी में आए। तो इसके लिए ये चाहते हैं कि ये मार्केट्स में लिस्ट करें अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को, तो यहां पर भी सरकार इनकी मदद करेगी इस फंड के द्वारा। चलिए, अब इसके अलावा जो सरकार ने घोषणा की उसमें जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो लघु छोटे और मझुले उद्योग हैं, उसमें उसकी डेफिनेशन को यहां पे चेंज कर दिया गया है, उसकी डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है उसका दायरा। यानी यहां पे अब जो सरकार ने जो यहां पे स्कीम्स अनाउंस की हैं, 20 लाख करोड़ की जो मदद सरकार दे रही है उसका फायदा मैक्सिमम यूनिट्स को मिल सके, इसके लिए जो डेफिनेशन पहले एमएसएमई की सरकार यूज करती थी उसे अब बदल दिया गया है। तो पहले की डेफिनेशन में जो क्राइटेरिया यूज होता था वो केवल इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सरकार यहां पे यूज करती थी टू क्लासिफाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लेकिन अब जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया है उसमें इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों को यहां पे इस्तेमाल किया गया है एज अ बेस फॉर डिफाइनिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और यहां पे रीच भी बढ़ा दी गई है, दायरा बढ़ा दिया गया है, यहां पे 10 करोड़ तक ही था, यहां पे 20 करोड़ तक कर दिया गया है। तो यहां पे अधिक से अधिक जो छोटे उद्योग हैं उन्हें फायदा देने की बात यहां पे सरकार कर रही है। पहले की डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस का जो डिफरेंशिएशन था वो था, यहां पे हमें देखने को मिलता है पहले की जो डेफिनेशन थी, लेकिन अब जो नई डेफिनेशन है यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस की सिमिलर डेफिनेशन यहां पे क्रिएट की गई है। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा फायदा सरकार देना चाहती है मैक्सिमम बिजनेस हाउसेस को, राइट, और छोटे उद्योगों को।
चलिए, इसके बाद जो दूसरी घोषणा की गई वो ये कि ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़ फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इससे आपको समझना होगा इसमें सरकार क्या कह रही है। सरकार कहती है कि जो सरकार के दफ्तर हैं वहां पे उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें करना होता है, कोई भी टेंडर उन्हें करना होता है, तो उसके लिए वो टेंडर निकालते हैं, फिर वेंडर्स वहां पे अप्लाई करते हैं, अपनी कोटेशंस देते हैं और जिसकी बेहतर कोटेशन होती है उसे वो टेंडर, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब यहां पे हो क्या रहा था, बेसिकली जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो बेस्ट डील्स यहां पे गवर्नमेंट के लिए लेकर के आती थी और फिर वो टेंडर हासिल कर लेती थी, जिससे जो हमारे इंडिजीनियस बिजनेसेस हैं, जो हमारे भारत के उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता था इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए। तो उनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही रहती थी और यहां पे वो पीछे रह जाते थे। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन जो बिजनेसेस हैं, वो यहां पे आगे निकल जाते थे। ग्लोबल टेंडर्स सरकार ने अलाउ किए हुए थे, लेकिन अब जो है सरकार ने अप टू 200 करोड़ यानी 200 करोड़ तक की जो भी सरकार की रिक्वायरमेंट्स होगी वहां पे केवल और केवल इंडिजीनियस यानी भारतीय उद्योगों को, जो छोटे उद्योग हैं, जो भी भारत की कंपनियां हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा सरकार की आपूर्ति करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे हमारे जो छोटे उद्योग हैं, हमारे जो लोकल, जिसमें बात की गई है, मोदी जी ने जैसा कहा वोकल फॉर लोकल होने की आवश्यकता है, तो यहां पे जो हमारे भारत के उद्योग है, भारत की कंपनियां हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो अपनी सप्लाई यहां पे बढ़ा सकें और सरकार की आपूर्ति कर सकें। चलिए, इसके बाद जो है विल एंश्योर ई मार्केट लिंकेजेस are provided across the board in the absence of non-participation in trade fairs due to COVID. Government of India and PSUs will clear all the receivables in next 45 days. अब यहाँ पे जो MSME के लिए घोषणा यहाँ पे जो की गई है वो ये की गई है कि सरकार के जो भी इनको ड्यूज पैसे देने हैं तो वो 45 दिन के अंदर सारे ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इन उद्योगों को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे उन्हें एक लिक्विडिटी का फ्लो मिलेगा। साथ ही यहां पे सरकार कह रही है कि यहां पे, क्योंकि अब ये जो छोटे उद्योग हैं ये बेसिकली किस तरीके से मार्केट में अपनी पकड़ बनाते थे, ऐसे छोटे ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर और उससे छोटे लेवल पर भी। और इन ट्रेड फेयर्स में ये जो कुटीर उद्योग है, ये जो मझले उद्योग हैं, ये जो छोटे उद्योग हैं, ये अपने सामान वहां पे बेचते थे और इस तरीके से अपना मार्केट क्रिएट किया जाता था इन उद्योगों द्वारा। एक मंडी क्रिएट की जाती थी, ट्रेड फेयर्स लगते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन अब ये सुविधा इन उद्योगों को उपलब्ध नहीं है। तो इस केस में सरकार चाहती है कि इनके लिए ई मार्केट लिंकेजेस बनाए जाएं, एक स्पेसिफिक एक सिस्टम बनाया जाए ताकि इनके प्रोडक्ट्स को भी इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट किया जा सके। और क्योंकि अब ये ट्रेड फेयर्स में नहीं आ पाएंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी मार्केट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का प्लेटफॉर्म यहां पे बनाया जाए, इन्हें ई मार्केट से यहां पर जोड़ा जाए। तो काफी अच्छी घोषणा यहां पे सरकार के द्वारा दिखाई देती है हमें, राइट। मंशा बहुत अच्छी है, देखते हैं किस तरीके से इसे लागू किया जाता है। उसके बाद टैक्स रिलेटेड जो यहां पे अनाउंसमेंट्स किए गए उसमें द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो TDS होता है फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट्स एंड रेट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 25%। अब बेसिकली सरकार इस पॉइंट पे क्या चाहती है कि जो आम आदमी है उसके हाथ में पैसा होना चाहिए और उसको एंश्योर करने के लिए यहां पे बहुत ही अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, जिससे कि ये कह रहे हैं सरकार कि हम 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे। तो बेसिकली यहां पे कह क्या रहे हैं कि जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है, आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, आपको रेंट मिली, आपको इंटरेस्ट मिला, उसके ऊपर आपका TDS कट के वो आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन उस TDS की रेट में अब 25% तक की कमी कर दी गई है सरकार के द्वारा। यानी अगर आपका TDS का रेट पहले 10% था तो अब उसे 7.5% कर दिया गया है। तो यानी अगर आपको पहले 90 रुपए मिलते थे, 100 में से 10 रुपए काट करके आपको 90 रुपए मिलते थे, अब आपके 7.5 रुपए ही काटे जाएंगे और आपको 92 रुपए यहां पे मिलेंगे, 92.5 रुपीज मिलेंगे। तो किसी तरीके से यहां पे 2.5 रुपए का जो बेनिफिट है उससे एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का सरकार की मंशा है कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, और पैसा जब लोगों के पास पहुंचेगा तभी वो डिमांड क्रिएट कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर। और ये जो है इसे आज से यानी 14 मई से ही एप्लीकेबल कर दिया गया है सभी पेमेंट्स के ऊपर। तो ये काफी अच्छा कदम यहां पे दिखाई देता है सरकार के द्वारा। उसके बाद ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस
प्रोफेशन इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव्स शैल बी इशूड इमीडिएटली। तो जो भी फंड्स, जो भी रिफंड थे इनकम टैक्स के अंदर, जो भी रिफंड यहां पे पेंडिंग रखे थे इन सब एंटिटीज के, उन्हें इमीडिएटली रिलीज करने की बात यहां पे सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि सरकार को पता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का क्रंच है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, और जब तक लोगों के हाथों में पैसा नहीं होगा तब तक इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं की जा सकती, और अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगी इकोनॉमी में तो पूरा जो साइकिल है, जो पूरा चक्का है इकोनॉमी का, वो कभी स्मूथली वापस से फ्लो में नहीं आ पाएगा। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम जुलाई 31 टू अक्टूबर 31 एंड टैक्स ऑडिट डेट एक्सटेंडेड फ्रॉम सितंबर 30 टू अक्टूबर 31। तो यहां पे जो डेट्स है उन्हें बढ़ा दिया गया है, वापस से एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और बेसिकली क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है, लोगों के पास अभी खुद को संभालने के लिए टाइम चाहिए लोगों को, तो इसलिए यहां पे एक रिलीफ मेजर दिया गया है सरकार के द्वारा, जो ये कंप्लायंसेस की डेट है इन्हें बढ़ा दिया गया है। उसके बाद पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। अब ये विवाद से विश्वास स्कीम जो है, यहां पे अगर कोई विवादित आपका मैटर चल रहा है सरकार के साथ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ, तो यहां पे इन्हें मौका दिया गया था कि आप अपने सारे विवाद को खत्म कर दें, डिस्प्यूट को सेटल कर लें, और जो भी अमाउंट है उसे डिपॉजिट करा दें विदाउट एनी पेनल्टी। ये पहले 31 मार्च 2020 तक ये स्कीम थी, बजट में इसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। इसकी ये दूसरी बार यहां पे एक्सटेंशन की जा रही है, पहले भी जब सरकार ने रिलीफ अनाउंस किया था तो इसे एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके और बढ़ा करके इसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो कोई भी डिस्प्यूट जो बिजनेसेस के इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ है, अब वो सेटल किए जा सकते हैं विदाउट एडिशनल अमाउंट, विदाउट मेकिंग पेमेंट by making payment without additional amount up to 31 दिसंबर 2020। तो यहां पे भी बहुत अच्छा फैसला दिखाई देता है सरकार के द्वारा, टाइम लिमिट को बढ़ा के कंप्लायंसेस के लिए। उसके बाद अब एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स से रिलेटेड कुछ बातें यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पे अ लिक्विडिटी रिलीफ ऑफ 2,500 करोड़ EPF support is being given to all EPF establishments. EPF contribution will be paid by Government of India for another 3 months till August and will benefit more than 72 lakh employees. यहां पे देखिए सरकार क्या कह रही है कि कुछ ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जहां पे EPF की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, वहां पे आपको एम्प्लॉयर को, जो आपका एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉई है, दोनों EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं 12% और 12%। और यहां पे ये छोटे उद्योगों में इन्होंने गिना है ऐसी एंटिटीज जहां पे अप टू 100 एम्प्लॉइज है और 90% ऑफ द एम्प्लॉइज का जो बेसिक पे है वो 15,000 तक है, 15,000 तक है, राइट। तो ऐसी जो एंटिटीज हैं जहां पे अप टू 100 एम्प्लॉइज हैं और 90% इन 100 में से एम्प्लॉइज में से उनका पेमेंट 15,000 रुपए है, इस केस में जो सरकार है वो ऐसी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज का और एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन 24% ऑफ बेसिक पे ये सरकार पे करेगी। और काफी अच्छी यहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी गई है एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉइज को भी। एम्प्लॉय का भी पैसा नहीं कटेगा, उनके हाथ में जो टेक होम सैलरी है वो बढ़ जाएगी, और एम्प्लॉयर के ऊपर भी बर्डन यहां पे कम होता दिखाई दे रहा है। तो 24% ऐसे कंपनीज में सरकार ही पेमेंट करेगी, जिससे कि ये कह रहे हैं कि 72 लाख एम्प्लॉइज को फायदा होगा। पहले सरकार ने इस चीज को मार्च, अप्रैल और मई के लिए घोषणा की थी इसकी, लेकिन अब इसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया है, मार्च, अप्रैल, मई, और जून, जुलाई और अगस्त तक इसे अब कर दिया गया है। तो 3 महीने यहां पे जून, जुलाई और अगस्त, यहां पे भी सरकार जो है 24% का पेमेंट सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ये तो लिक्विडिटी का रिलीफ है, इससे 2,500 करोड़ रुपए यहां पे सरकार ने चिन्हित किए हैं इसके लिए। स्टैट्यूटरी EPF कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एम्प्लॉइज कवर्ड बाय EPFO हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10% फ्रॉम 12% अर्लियर। अब इसमें क्या है कि यहां पे जो इसमें यहां पे कवर नहीं हुई, जिनको यहां पे रिलीफ नहीं मिला, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सरकार ने क्या किया कि 12% के कंट्रीब्यूशन को कम करके 10% कर दिया, ताकि टेक होम सैलरी यहां पे बढ़ सके और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी लिक्विडिटी यहां पे बढ़ सके। और उसके लिए जो लिक्विडिटी उसे 12% एम्प्लॉयर्स के लिए रखना पड़ता था, अब वो 10% ही उनको यहां पे रखना पड़ेगा।
बट दिस डजंट अप्लाई टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल इन्फ्यूज ₹6,750 करोड़ लिक्विडिटी इनटू दीज ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो कंपनीज हैं वो पहले 12% के हिसाब से अपने एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन काट के जमा करती थी. अब वो 10% ही कंट्रीब्यूशन उनको काटना पड़ेगा, राइट. तो यहां पे जो लिक्विडिटी का फायदा है वो इतना यहां पे मिल जाएगा, और ये भी 3 महीने के लिए अभी सरकार ने यहां पे किया है, अगस्त तक के लिए. काफी अच्छा मूव है. यहां पे एम्प्लॉयर्स की मदद सरकार करती हुई दिखाई देती है. तो ये उन उद्योगों के लिए, उन कंपनीज के लिए जहां पे वो जो यहां कवर नहीं होते, जो 100 एम्प्लॉयज और इस वाली कंडीशन में कवर नहीं होते, उन्हें यहां पे रिलीफ देने की बात सरकार के द्वारा की गई है. लेकिन साथ ही सरकार ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज हैं उन्हें अभी भी जो सरकार है वो 12% ही उनको देती रहेगी, क्योंकि वो तो सरकारी मुलाजिम है, और 12% ही उनका खुद का भी कटता रहेगा कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे ये अच्छी बात है. सरकारी जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे इसे 10% नहीं किया गया है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डिस्कॉम्स को जो रिलीफ दिए हैं उसकी हम बात कर लेते हैं. डिस्कॉम्स जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनके पास पैसे की कमी थी, खासा कमी थी, और इन्हें 93,000 करोड़ रुपीस जो है 93,000 करोड़ रुपीस पावर जनरेशन कंपनीज को देना था. इसकी मदद करने के लिए सरकार ने इनके अंदर लिक्विडिटी इंजेक्शन यहां पे किया है. 90,000 करोड़ की इन्हें डायरेक्ट यहां पे राहत दी गई है. तो ये काफी अच्छा एक स्टेप है. उसके बाद एनबीएफसीज की बात करते हैं. तो एनबीएफसीज यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं बिजनेसेस को, उन्हें एक लिक्विडिटी स्कीम के तहत और एक पार्शियल गारंटी स्कीम के तहत सरकार ने मदद करने की बात की है. तो यहां पे सरकार जो है स्ट्रगलिंग एनबीएफसीज के इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर्स विल बी बॉट फ्रॉम स्ट्रगलिंग एनबीएफसीज. तो यहां पे सरकार उन्हें 30,000 स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, 30,000 करोड़ की ये स्कीम है. यहां पे करोड़ यहां पे लिखा हुआ नहीं है, राइट. तो ये 30,000 करोड़ की स्कीम है यहां पे. तो यहां पे 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी मदद यहां पे इन्हें देने की बात सरकार ने की है एनबीएफसीज को, जहां पे उन्हें स्ट्रेस है और लोन की वहां पे उन्हें दिक्कत हो रही है. तो सरकार इन्हें पैसे यहां पे प्रोवाइड करेगी, लिक्विडिटी इनके अंदर इन्फ्यूज करेगी. साथ ही पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो एनबीएफसीज को दी गई है 45,000 करोड़ रुपए की, इसमें जो बोरोइंग होगी, जो भी बोरोइंग यहां से, जो भी लोग यहां से बोरो करेंगे एनबीएफसी से, उसकी पार्शियल बैकिंग जो है, पार्शियल गारंटी गवर्नमेंट देगी. यानी पार्शियल के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि 20% जो गारंटी है वो सरकार देगी. यानी अगर एनबीएफसी का दिया हुआ पैसा अगर डूब जाता है, 100 रुपए एनबीएफसी ने किसी को दिए और वो 100 रुपए अब नहीं लौटा रहा, एनपीए हो गया, तो उस केस में सरकार जो है एनबीएफसी को 20 रुपए दे देगी, 80 रुपए उसके अब डूबेंगे. पहले जहां 100 रुपए डूबते थे अब 80 रुपए डूबेंगे. तो यहां पे 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है, और 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी के तहत इन्हें में पैसा डाला जाएगा सरकार के द्वारा, इन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट. तो ये दो अलग अलग स्कीम है, इनको समझ लीजिए आप. यहां पे लिक्विडिटी की बात की गई है, यहां पे पार्शियल क्रेडिट गारंटी की बात की गई है. चलिए, और वो क्रेडिट गारंटी पार्शियल कितनी है? 20%. रियल एस्टेट की अगर बात करें तो यहां पे बोला गया है कि 6 महीने का एडिशनल टाइम सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाएगा रेरा के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए. इसके लिए जो गाइडलाइन है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये यहां पे स्टेट्स को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को यहां पे गाइडलाइंस इशू करेगी, और authorities are given clear picture that they can treat COVID-19 as a force measure. और force measure मतलब एक natural calamity है, एक अनफोर्सीन सिचुएशन है. तो यहां पे बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें कई ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सीधा सीधा वार होता है. लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स मेजर का एक क्लॉज हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है. और फोर्स मेजर का क्लॉज जो है वो काफी सारे जो क्लॉजेस होते हैं उनको इनइफेक्टिव कर देता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. पर ये फोर्स मेजर का जो क्लॉज है ये तभी इन्वोक किया जाता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन, एक्ट ऑफ गॉड, ऐसी कोई चीज होती है, तभी ये फोर्स मेजर का जो क्लॉज है वो इन्वोक किया जाता है. तो सरकार ने कहा है कि थोड़ा रिलीफ कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यहां पे देना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर को भी देना चाहिए, और सभी प्रोजेक्ट्स की जो डेडलाइन है उसे 6 महीने तक रेरा के तहत बढ़ा दिया जाएगा. अच्छा मेजर यहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. एक्सटेंशन ऑफ 6 months टू रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट्स.
दिस विल कवर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 महीने के लिए जो है उनकी डेडलाइन को बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। सरकार ने ये भी बोला है कि आप जो सरकारी एजेंसीज के इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें पेमेंट यहाँ पे रिलीज कर दिया जाए पार्शियली, जितना काम कंप्लीट हो गया है, ताकि इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी जो लिक्विडिटी क्रंच है वो अब क्रंच ना रहे और उन्हें पैसा मिलता रहे और वो अपना काम आगे करते रहें, so that there is ease of cash flows in the economy। तो ये बातें कुछ सरकार ने काफी अच्छे यहाँ पे निर्णय लिए हैं और रिलीफ पैकेज के तहत ये सारी घोषणाएं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई 13 तारीख को। आज के दिन जो घोषणाएं की जाएंगी, ऐसे करके जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड करेंगी, उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं हम इसी तरीके से वीडियो बना करके आपसे डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आई ऑलवेज से दैट यू पीपल आर सो ऑसम। हैव एन ऑसम डे, एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।